3 काम कर लो, आपको इसी महीने गर्भ रुक जाएगा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपका अंडा भी सही है, आपका ओव्यूलेशन भी होता है, आपके पार्टनर का स्पर्म भी सही है, फिर भी आपको कहीं न कहीं आपको कॉन्टैक्ट बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, इससे भी प्रेगनेंसी आपको नहीं होती है। जो नए कपल होते हैं बहुत ही इस विषय पे नहीं जानते हैं, और ये फ्रेंड्स ऐसा टॉपिक भी है कि आप डॉक्टर से भी खुल के बात इससे नहीं कर सकते हो। कर सक जो करता है वो तो करता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो कॉन्टैक्ट बनाते समय आपको कौन से समय ये 3 काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। क्योंकि जब आप जो कॉन्टैक्ट जो रिलेशन होता है ये आपके प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आपका हर चीज़ नॉर्मल रहेगा फिर भी आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर आपका रिलेशन सक्सेसफुल नहीं बनेगा। तो रिलेशन सक्सेसफुल करने के लिए आपको क्या करना है? देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो तो उसमें होता क्या है कि कभी-कभी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में जलन होने लगता है, इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है। वहाँ पे आपको ऐसा फ़ील आता है कि जैसे कि वहाँ पे ड्राइनेस होने लगता है। तो ये चीज़ आप नोटिस करो कि उससे क्या होता है कि महिलाओं को कॉन्टैक्ट बनाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है। तो आप ये चीज़ नोटिस करो कि कहीं आपको ड्राइनेस जो हो रहे हैं, उसका कारण आपको इन्फेक्शन तो नहीं है ना? कभी-कभी महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गए हैं, और जब कॉन्टैक्ट बनाने जाती हैं तो ये सारे चीज़ उनको परेशानी होने लगती है, और जब आप कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये तो निश्चित है कि जब आप रिलेशन बनाओगे, रिलेशन में रहोगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, ऐसे तो होगी नहीं। तो सबसे पहला आपको कम काम करने हैं कि जब आपको ड्राइनेस वगैरह की समस्या है, तो आपको मार्केट में एक जो है आपको लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करना है। देखो फ्रेंड्स, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करना है यानी कि जो जेल वगैरह आते हैं उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको ये जेल जो इस्तेमाल करना है, ये जेल आपको ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि आपके स्पर्म को मारने का काम ना करे, ये स्पर्म फ्रेंडली हो। अगर ये स्पर्म फ्रेंडली नहीं रहेगा, स्पर्म को मारने का काम करेगा, तो ये क्या होगा कि आपका स्पर्म जो आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक जाना चाहिए, वो जाएगा नहीं, बीच में ही रुक जाएगा, और जब बीच में रुक जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? क्योंकि आपका जो अंडा है वो फ़्लैपियन ट्यूब में मौजूद है और जो स्पर्म है बीच में ही रुक जाएगा। कितने लोग तो ये काम करते हैं कि जो मार्केट से बहुत सारे वैरायटी के जेल आते हैं, उस जेल को लेकर आते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। तो जब वो चीज़ क्या होता है कि आप उसको वो जो है जब आप उसको लगाते हो तो ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि वो आपका स्पर्म फ्रेंडली है। तो इस आपको जेल को लगाने के लिए मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं कम्युनिटी में एक जो है बहुत अच्छा जेल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हो। अगर ड्राइनेस हो रहा है, तो उस जेल का इस्तेमाल करो, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट बनाओगे। जब उसके बाद वो जेल लगा के उसके बाद कॉन्टैक्ट बनाओगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको जलन की समस्या नहीं होगी। अगर आपको इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को भी आपको जल्दी से जल्दी सही कर लेनी है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि अगर आपको यूरिन आ रहा है या फिर आपको नींद आ रही है या फिर आपको जो है स्टूल पास करने की इच्छा है, यानी कि कॉन्टैक्ट बनाने से पहले जिस चीज़ का भी वेग आपको आ रहा है, यूरिन की, नींद की या फिर टॉयलेट या फिर आपको स्टूल पास करने की, उसको सबसे पहले प्राथमिकता उसको दो कि सबसे पहले वो काम करो। अगर नींद आ रही है तो सबसे पहले नींद जो है सो लो, उसके बाद रिलेशन बनाओ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप उस काम को करते हो तो उसमें अगर कोई चीज़ जो है बाधा डालती है, तो उसमें वो आपको जिस काम के लिए वो चीज़ कर रहे हो, उसमें आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको टॉयलेट आ रही है तो सबसे पहले आपको यूरिन पास करके ही स्टूल स्टूल पास करके या फिर यूरिन आ रही है तो यूरिन पास करके तो आपको जो है कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए, रिलेशन बनाने चाहिए, वरना आपको नहीं बनाने चाहिए। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि अपने यूरिन को पास करके आओ तो कॉन्टैक्ट बनाओ। दूसरा काम करना है फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो उसके बाद क्या करना है कि जो आपका कमर है, जो ये हिप है, जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो तो उस समय भी ये काम कर सकते हो। जो ये आपका कमर है, कमर के नीचे एक पतला-सा पिलो का इस्तेमाल करो, यानी कि तकिए का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि जो आपकी बच्चेदानी है, जब ये कमर के नीचे तकिया लगा लोगे तो ये जो आपका पार्ट है बच्चेदानी वाला, ये थोड़ा-सा अप हो जाएगा। जब ये अप हो जाएगा तो ये बच्चेदानी है, ये आपका हल्का-सा अप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब उसमें स्पर्म जो है एंटर करेगा, तो स्पर्म जो होता है ना, वो तुरंत आपके फ़्लैपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, क्योंकि इसको आपने जो है फ़्लैपियन ट्यूब में पहुँचने के लिए थोड़ा-सा हेल्प किया है, सहायता दिया है। तो ये क्या होगा कि अगर ये गतिमान होगा,
एक महिला के वजाइना में 15 मिलियन स्पर्म गतिमान होगा तो ही महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपका स्पर्म है ये तुरंत ही आपके फ़्लॉपियन ट्यूब में जो है गतिशील रहेगा, तो तुरंत ही आपको थोड़ा-सा उसको अप करोगे तो वो जो है तैर के ऊपर पहुँच जाएगा। तो एक पिलो का इस्तेमाल ज़रूर करो और उसके बाद जो तीसरा काम करना है फ्रेंड्स, आपको ये करने हैं कि आप जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो, बनाने के बाद वहाँ से आपको उठने नहीं है। आपको कम से कम 4 से 5 या फिर 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट कर लोगे तो वही जो है आपके लिए ज़्यादा है। 5 मिनट अपने पैर को लेग अप द वॉल पोज़ीशन में रखो। अब जैसे आपने ऐसा सपोज़ दिस कि आप ये सोए हो और ये आपका पैर हो गया, तो पैर को हल्का-सा ये दीवाल हो गया, दीवाल से ऐसे टच करके ऐसे ऊपर कर लो। इससे क्या होगा, इससे भी आपका जो स्पर्म है बाहर निकलने का चांस है वो बाहर नहीं निकलेगा और तैर के तुरंत अगर गतिशील रहेगा तो तुरंत आपके फ़्लॉपियन ट्यूब तक पहुँच जाएगा और फ़्लॉपियन ट्यूब में आपके जाके आपके अंडे को फर्टिलाइज़ कर देगा। अगर अंडा वहाँ पे रहेगा, मौजूद रहेगा तो। अगर वहाँ पे अंडा नहीं मौजूद रहेगा, तो आपको उससे भी परेशान नहीं होने हैं। अगर आपने एक बार कॉन्टैक्ट बना लिया, अंडा मौजूद नहीं है, तो जो आपके पार्टनर का स्पर्म है, वो आपके अंदर 4 से 5 दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ़ रहती है, वो जीवित रहता है। तो जब 4 से 5 दिन वो जीवित रहेगा, उसकी शेल्फ लाइफ़ रहेगी, तो क्या होगा कि 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन में कभी भी आपका अंडा रिलीज़ होगा, तो वो वहाँ पे तुरंत आपके स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज़ कर लेगा। तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन में ज़रूर रहना है, हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल ज़रूर करने हैं और आपको कॉन्टैक्ट बनाते समय जो भी वेग आ रहे हैं उसको रोक लेने हैं। ये 3 काम महत्वपूर्ण है। अब जो है फ्रेंड्स आपको एक बोनस पॉइंट भी मैं बताती हूँ। चौथा काम आपको करने हैं कि जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए लेट के रहने चाहिए। उसमें क्या होता है कि जब लेट के रहोगे तो जो जब तुरंत उठोगे नहीं, जैसे कि तुरंत उठोगे तो सारा स्पर्म बाहर निकल जाएगा, तो तुरंत उठना नहीं है, लेट के रहोगे तो जो स्पर्म है ना, वो आपके फ़्लॉपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा, वो उसको बाहर निकलने का चांस नहीं नहीं रहेगा, उसको चांस नहीं मिलेगा कि वो फ़्लॉपियन ट्यूब से बाहर निकले। अब फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि 1 घंटे के बाद आपको उठने हैं और आपको अपने निचले अंग को क्लीन करने हैं। अब क्लीन कैसे करने हैं? क्लीन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टिश्यू पेपर, किसी भी प्रकार का साबुन, शैम्पू, जेल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पानी होते हैं ना बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि सादा पानी, साफ पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने हैं और उँगली बहुत एंटर यानी कि बहुत अंदर तक जो है डीप उँगली को एंटर करके उसको क्लीन नहीं करने हैं। कभी भी आप नहाते समय भी करो या फिर आप जो है बाद में भी करो, लेकिन डीप आपको क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि डीप क्लीनिंग करने के लिए आपका डिस्चार्ज है, आपका हाथ और आपका शैम्पू और आपका साबुन, आपका जेल नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये आपके पीएच लेवल को बिगाड़ देते हैं। जब पीएच लेवल बिगड़ जाता है, तो आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। तो ये 4 काम करो, 110% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है नीलू हेल्थ केयर, वहाँ पे भी आप विजिट जरूर कीजिएगा ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा। थैंक यू।